तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली गई रैली में कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पानी की अदम दस्तयाबी पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। असद उमर ने रैली से खिताब करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ के शहरियों को बुनियादी सहूलत मैसर नहीं। अवाम हुक्मरानों को ऐवानों में वोट देकर भेजती है, लेकिन इनकी मुश्किलात हल नहीं की जाती। जब पानी का मसला ऐवान में उठाया जाता है तो हुकूमत की जानिब से जवाब आता है कि वसाइल नहीं हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि आपके पास करोड़ों की घड़ियाँ ख़रीदने के लिए वसाइल हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों का मसला हल करने के लिए नहीं। लेकिन इस्लामाबाद आपकी बराह रास्त जिम्मेदारी है। मियाँ साहब अपनी बराह रास्त जिम्मेदारी को पूरा करें। आखिरी बात, हल इसका क्या है? ये तो फौरी तौर पर इक़दामात हैं जिससे मसला थोड़ा कम हो जाएगा। रैली में शरीक शुरका ने रसाई से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 साल से इस्लामाबाद के शहरी पानी की किल्लत का शिकार हैं। किसी हुकूमत ने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान से कबल इस मसले का हल निकल आएगा। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि आज वफाकी दारुल हुकूमत में हम सब लोग इसलिए जमा हैं कि यहाँ के कुछ सेक्टर्स में पानी की फ्राहमी बिल्कुल मुअत्तल है और CDA की जो बेसिक मशीनरी है वो सारी ख़राब पड़ी है, मोटर्स ख़राब पड़ी हैं और मियाँ साहब पुल और बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, गैर मुल्की दौरे हर आए दिन करते हैं और उनको ये नहीं पता कि वफाकी दारुल हुकूमत में जो लोग हैं वो पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। हम यही चीख रहे हैं कि गर्मी आ रही है, जो ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा है वो कम से कम ठीक करवा लें। एक एक सेक्टर के लिए 2-2 ट्यूबवेल है, वो ना काफ़ी है। 70,000 उनकी आबादी है। तो और दूसरी बात ये कि यही जो करप्ट हमारे ऊपर जो मुलाजिमीन बैठे CDA के, ये ख़ुद एक करप्ट माफिया और टैंकर माफिया, इन्हीं के सारे टैंकर भी इन्हीं की है, पैसे भी यही ले रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट माफिया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है और इसीलिए लोग भी और हम भी बाहर निकल आए। लोग हमसे मांग रहे तो हम रोडों पे आएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत हर एक को आराम दे, उनको सुकून दे, उनके लिए बहाली के चीज़ें मुहैया करे, ना कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पानी वो नहीं है। हद हो गई है भाई। आप पानी देते हैं 48 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए, वो टाइम भी है जिसमें बजरी लोड शेडिंग की नज़र हो जाता है। ऐसे घर हैं, हमारे फ्रीज़र्स ख़राब हो गए हैं, हमारी मशीनरियाँ ख़राब हो गई हैं। पानी जो है एक कभी कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना नायाब हो जाएगा। मेरी तो ये राय है कि जितने भी हम लोग 4 महीने से आ रहे हैं CDA के, हम धक्के खा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आमद है, रमज़ान है, आमद है, मौसम गर्मा है, आप ट्यूबवेल्स को लगवा दें, जहाँ ट्यूबवेल्स लगने हैं वहाँ आप वो कर दें। जो मेरे सेक्टर में, मैं चेयरपर्सन हूँ UC 28 की, मेरे 3 जो ट्यूबवेल्स हैं वो नहीं काम कर रहे हैं। जवाब एक है, बजट नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आपको बजट मिलता है, फाइनेंसेस मिलते हैं, कहाँ उड़ जाते हैं, किधर जाते हैं, किसकी नज़र हो रहे हैं? हमारा हक़ है, हम मांगेंगे और पानी जैसी चीज़ के लिए तो हम हदें तोड़ देंगे। हमें पानी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर बल्दियाती हुकूमत को उनके गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। कहने को तो इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है, लेकिन शहरियों को पानी की अदम दस्तयाबी तशवीशनाक है। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे आखिर कब तक शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखेंगे? पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। पिछले 5 सालों में हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन इस्लामाबाद में पानी का मसला हल ना हो सका। हुकूमत से गुजारिश है कि वो रमज़ान से पहले इस्लामाबाद के वासियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।